तो पता चला कि ये विधायक फंड से बना था, जब भी बना हो और बहुत ही अभी ख़राब कंडीशन में है। तभी हमारे विभाग के इंजीनियर वगैरह भी सब आए हुए हैं और अभी लोग देख करके अभी हमने कहा है ये लोग 15 दिन में इसका मोटा मोटा खाका खींच लेंगे जो ये काम कैसे करना है। और कोशिश होगी कि अगले सीजन में इस पूरा बेल्ट में सिंचाई की सुविधा पहुंचा दें। कोशिश मैं बोल रहा हूं तो फिर हो ही जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देखिए, अभी हम लोग बलिया में मौजूद है और यहाँ पे फाटक टूट गया था, जिस वजह से जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं खतरे का डर था, जिस वजह से अभी जल संसाधन मंत्री जो बिहार के हैं, जल संसाधन मंत्री एवं जनसंपर्क मंत्री, वो अभी यहाँ पहुँचे हैं और इसकी जीर्णोद्धार की बात की जाएगी, इसको फिर से जो है वो बनाया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं और इसका जीर्णोद्धार में जो है वो किस तरीके से सहयोग रहेगा और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत गलत तरीके से जो है ये टूट गया है। और ये पुल जो बनाया गया है ये पूर्व मुख्यमंत्री जो जगन्नाथ मिश्र जी थे उनके द्वारा इस पुल को बनाया गया था, जो कि अभी टूट गया है और वापस इसका जीर्णोद्धार जो है वो कह सकते हैं कि संजय झा जी के द्वारा किया जाने वाला है। मैं तो जानकारी लेने आया था कि स्लुइस गेट बना कैसे, क्योंकि हम लोगों के विभाग के रिकॉर्ड में ऐसा स्लुइस गेट हम लोगों ने बनाया नहीं जी, जल संसाधन विभाग ने। तो पता चला कि ये विधायक फंड से बना था, जब भी बना हो और बहुत ही अभी ख़राब कंडीशन में है। तभी हमारे विभाग के इंजीनियर वगैरह भी सब आए हुए हैं और अभी लोग देख करके अभी हमने कहा है ये लोग 15 दिन में इसका मोटा मोटा खाका खींच लेंगे जो ये काम कैसे करना है। और कोशिश होगी कि अगले सीजन में इस पूरा बेल्ट में सिंचाई की सुविधा पहुंचा दें। और कोशिश मैं बोल रहा हूं तो फिर हो ही जाएगा। 1962 ईस्वी से कितने मुख्यमंत्री हुए बिहार में जी सर, कितने एमएलए एमपी यहाँ से होके गए। पश्चिमी कोसी नहर में हम कितना लोगों का सुनते हैं कि उनकी इच्छा थी, तो इच्छा थी तो करवाते उस समय, ठीक है। तो आप तो इसी जिला के हैं ना भाई, तो पश्चिमी कोसी नहर में 50 साल के बाद काम हो रहा है और बड़े स्केल पे काम हो रहा है, मानते हैं। अब पहली बार लोग पंजाब हरियाणा की तरह नहर से खेती होता है, मधुबनी में लोग पहली बार जाने, तो दिख रहा है ना, आगे और अच्छा काम दिखेगा। मेरा नाम पंकज चौधरी है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। आप ही गए थे मुख्यमंत्री के जी, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में हम ही गए हुए थे। किसानों का बरसों का मांग था, क्योंकि यहाँ पे रैयाम चीनी मिल जो बगल में आप लोग आए होंगे तो देखे होंगे, 1992 ईस्वी से यहाँ पे बंद है और किसान का एक ही साधन जीविका उपार्जन का था, वो स्लुइस गेट था कि एक फसल जो धान की फसल थी उसी पर निर्भर था। और वो भी उसका भी जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी जर्जर अवस्था में पहुंच गया था। इससे पहले भी वहाँ पे बना हुआ था, 1974 में पहला स्ट्रक्चर बना था, जगन्नाथ मिश्रा उस समय में मुख्यमंत्री थे। वो स्ट्रक्चर लगभग 2000 ईस्वी आते आते टूट चुका था। नीतीश कुमार जी जब पहले बार मुख्यमंत्री कार्यकाल था 2004 में उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। एक दशक के बाद वो भी जर्जर अवस्था में पहुँच गया, लेकिन यहाँ के किसान उसको अपने चंदा चुटकी करके उसका मरम्मत करा के जैसे तैसे कार्य करवा रहे थे। अंततः वो ध्वस्त अवस्था में, आप लोगों ने स्थल निरीक्षण आप लोगों ने भी किया है कि ध्वस्त अवस्था में है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास हम गए हुए थे। मुख्यमंत्री जी जो मंत्री आए थे उन्होंने क्या कहा, तो क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द नवंबर से उसमें कार्य में हाथ लग जाएगा कि अगले सीजन तक किसानों को वो परिपूर्ण अवस्था में मिले और पुनर्निर्माण होगा उसका या उसको रिपेयरिंग किया जाएगा? पुनर्निर्माण का ही आश्वासन उन्होंने दिया है। उन्होंने तो ऐसा ही बताया है कि पुनर्निर्माण हो। आपको लगता है हाँ, हम दरबार में गए, आपकी बात को सुनी गई? जी, हम जनता दरबार में गए, गंभीरता से लिया गया और 1 महीना के अंदर में जल संसाधन मंत्री यहाँ पर 1 महीना पहले ही गए? जी, सिर्फ 1 महीना पहले गए और उनको सुना गया और यहाँ तक आके उन्होंने स्थल निरीक्षण किया। बहुत बहुत आभारी हैं। आगे क्या उम्मीद करते हैं? आगे उम्मीद यही करते हैं कि वो जल्द से जल्द बने और अगले सीजन तक किसान को मिले कि उससे ये अगर बन जाएगा क्या फायदा मिलेगा इससे? यहाँ से 6-7 पंचायत की कह सकते हैं कि सिंचाई होता है। दरभंगा मधुबनी जिला का, दरभंगा का इधर से छछा पचाड़ी हो जाता है, नया गाँव पूर्वी हो जाता है, बंसारा पंचायत हो जाता है। अगर रहिका ब्लॉक की बात की है तो ये मौजूदा पंचायत बलिया तो है ही, इधर से सनौर है, इधर से खर्रा खोजरी है, तो ये कह सकते हैं मलंगिया है, इजरा है, तमाम पंचायत 6-7 पंचायत का सिंचाई जो है इससे होता है। और चौधरी जी, आप एक सामान्य युवा लग रहे हैं और किसानों की समस्या को आप उठाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के दरबार तक चले गए। आप ये बताइए कि आप क्या एक किसान हैं या एक क्या है? किसान तो हैं ही, क्योंकि हमारे पूर्वज भी किसान थे और अच्छे किसान थे और जिम्मेदार आदमी है अभी भी। हाँ, किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारे दादाजी भी किसान थे, पिताजी जरूर। इनके लिए एक बार जोरदार ताली मारिए। किसान परिवार से जुड़े हुए तो हम
एक दुख दर्द तो छोटा सा समझ युवा कह लीजिए पंचायत का आज मंत्री तक को जो है गांव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना बोले हैं वहाँ महसूस कर रहे हैं? वहाँ पे हम लोग बोले। जी जी, तो सीधी सी बात है, किसान परिवार से जुड़े हुए आदमी, तो किसान का दुख दर्द में तो हमारा साथ रहना और उसकी समस्या को समझना तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है कि इस किसानी से हर परिवार को कहीं ना कहीं 10 से 20 हज़ार का जो मजदूर वर्ग है उसका है, और जो समृद्ध किसान है लाखों का धान का फसल होता था, वो अपना जीवन यापन इसी पर निर्भर कर रहे वो थे। जो फाटक है, एक सेकंड, वो जो फाटक है, क्या ये माना जाए कि प्रशासनिक उदासीनता के चलते अब तक यहाँ जो प्रशासनिक समस्या हुई थी? प्रशासनिक उदासीनता से ज़्यादा हम मानेंगे कि यहाँ के जनप्रतिनिधि की उदासीनता कुछ ज़्यादा था। उसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, जो सांसद जी हैं, सिर्फ वोट लेने के समय में यहाँ पर आते हैं। और विवेक चौधरी ने किया है, वो तो यहाँ के जनप्रतिनिधि का काम था, पंकज चौधरी ने काम किया है। जी जी, बिल्कुल जनप्रतिनिधि का था। जनप्रतिनिधि यहाँ के जनता को सिर्फ बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं कि इलेक्शन आएगा, हमको वोट देंगे, बस खत्म हो गया, उसके बाद हम संसद के विधायक तो हो ही गए। लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। जी जी, अपनी लड़ाई जब तक इनके लिए आप लोग जोरदार ताली। संजय झा जी जो हैं, जो कि आप लोग जानते हैं कि जल संसाधन मंत्री है, वो फाटक जो पुला बना है और जो फाटक टूट गया है, वो देखने के बाद वो यहाँ बलिया का जो दुर्गा मंदिर है, क्योंकि आज आप लोग जानते हैं कि कलश स्थापन है, बहुत अच्छा दिन है, और कलश स्थापन के दिन पे आज दुर्गा मंदिर जो है वहाँ पे भी आए थे, आरती में शामिल हुए। और उसके बाद सिमरिया घाट का जो सिमरिया जो घाट जो बन रहा है, जब वहाँ पे जो डेवलपमेंट किया जा रहा है सिमरिया में, उस सब के बारे में भी उनसे वो बताए हैं कि किस तरीके से वहाँ पे 115 करोड़ की लागत से जो है वो डेवलपमेंट किया जा रहा है। सिमरिया जो तीर्थ स्थल है उसको किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, और यहाँ पर भी आए थे। और ये जो फाटक की जो परेशानियाँ हो गई है, प्रॉब्लम्स यहाँ के लोगों की हो गई, और बोला गया है कि 10 गाँव जो है, 10 पंचायत जुड़ा हुआ है इस चीज़ से। तो कहीं ना कहीं इस बारे में भी बोले हैं कि कुछ दिन में जो है वो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाएगा, और निश्चित तौर पे जो है वो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है बलिया गांव में फाटक का, वो जल्द से जल्द जो है वो इसका सुधार होगा।